हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। दो अंकों वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? 10 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगी? 99 तक। अब इसमें 3 से कितनी संख्या विभाजित है, हमें ये लिखना है। तो देखिए, 10 तो 3 से विभाजित नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी, 12 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 कॉमा 15 भी 3 से विभाजित होगी, 18 भी 3 से विभाजित होगी, 21 भी 3 से विभाजित होगी, डैश 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 99 आपका 3 से विभाजित होगा। अब ये आपके पास क्या बन रहा है? एक श्रेणी बन रहा है। अब इस श्रेणी को चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा श्रेणी बना रहा है। तो देखिए, इनका हम क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। अगर सार्वंतर समान आ रहा है तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। तो देखिए, ये क्या आपका? ये आपका अगर A1 है और ये A2 है और ये A3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे सार्वंतर D क्या होता है? ये होता है A2 माइनस A1 और बराबर में A3 माइनस A2 और बराबर में A4 माइनस A3। अब यहाँ पे निकालते हैं तो देखिए, 15 में से 3 गया, क्या बचा? 15 में से 12 गया, 3 बचा। इधर भी 18 में से 15 गया, क्या बचा? 3 बचा। और 21 में से 18 गया, 3 बचा। तो यहाँ पे सार्वंतर जो डी है वो कितना आ रहा है? समान आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए हमें पता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का nवां पद। एपी का nवां पद क्या होता है? ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे में डी। और ये आपका अंतिम पद भी होता है। ये आपका अंतिम पद भी होता है एल बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे डी। तो अब क्या करेंगे? दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें श्रेणी एक प्राप्त हुआ वो एपी में प्राप्त हुआ। ये क्या था? ये आपका था 12 कामा 15 कामा 18 कामा 21 कामा डैश 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 कहाँ तक? 99 तक। तो यहाँ पे प्रथम पद ए क्या मिल गया? 12 मिल गया। डी अभी हमने निकाला था सार्वंतर कितना? 3। और यहाँ पे अंतिम पद यानी ए एन कितना मिल गया? ये मिल गया 99। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 99 बराबर में ये प्रथम पद 12 प्लस कोष्टक में एन माइनस एक और गुणे में डी कितना आपका? 3 है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस 3 n माइनस कितना? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 99 बराबर 9 प्लस 3n। तो यहाँ से 9 को इधर ले जाएंगे तो 3n बराबर क्या हो जाएगा? 99 माइनस 9। तो यहाँ से 3n बराबर आ जाएगा 90। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 90 बटा में 3। तो ये हो जाएगा 30 तिहाई 90। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से पदों की संख्या कितनी मिल गई? ये मिल गई 30। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।